राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहता हूं, आप अहंकार में जी रहे हैं और रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। आपको मालूम है एक बार हम दो एमपी की पार्टी बन गए थे, 2 एमपी की पार्टी से बढ़कर के फिर खड़े हुए और 303 एमपी वाली पार्टी भी बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो श्रिंक करते करते सिकुड़ गई, आज बौखला रहे हैं। शब्द क्या बोल रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये तब कह रहे हैं जब नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कच्छ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक जनता आतुर होकर के बोल रही है, मोदी आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा। जनसंघ के दिनों में हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को हम समाप्त करेंगे। इट वॉज सेड इन 1952 एंड हम उस विचारधारा के साथ चले। कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार बढ़े, कई बार घटे, लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी और 2019 को 6 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके हटे। ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसको हमको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी आत्मा होती है और इसलिए कार्यकर्ता को अच्छे संस्कार मिले। ये हमारे सपनों का विस्तार है, ये कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है। मित्रों, आज मुझे तेलंगाना के 5 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मिला। उसी तरीके से 2 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मुझे आंध्र प्रदेश में मिला। मित्रों, ये कार्यालय नहीं है, these are not BJP offices, these are संस्कार केंद्रास ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और जब मैं संस्कार केंद्र कहता हूं तो हमें समझना होगा कि यहां पर सिर्फ ये कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे सपनों का विस्तार है, ये कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है। और यहां पर मैं देख रहा हूं बंडी संजय बैठे हैं, मुरलीधर राव जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, किशन रेड्डी जी बैठे हैं, तरुण चुग जी बैठे हैं। हम सब लोगों को पिछले 40 साल से काम करने का मौका मिला है। हम लोगों ने उन लोगों को देखा है जिन 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, छोटे से कमरों में कार्यालय चलाते रहे, दरियों पर बैठ करके कार्यालय की रचना करते रहे। आज उनके तप के कारण आज हमको ये भव्य निर्मित कार्यालय मिले हैं। उनको याद करना आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उनको याद करके नमन करना ये हमारा परम कर्तव्य है जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, वो किन परिस्थितियों में, किन मुसीबतों में पार्टी को खड़ा कर रहे थे। मैंने ये नाम इसलिए लिए जो आप मंच पर बैठे हैं, क्योंकि आप लोग भी उन लोगों की तपस्या के चश्मदीद गवाह हैं और इसलिए आज उनको नमन करके, और मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, ये हार्डवेयर तो बन गया, ये कार्यालय तो बन गया, लेकिन ये कार्यालय कार्यकर्ता का संस्कार केंद्र है, विचारों और सपनों का विस्तार है और इसको अमली जामा पहनाना, इसको कार्य रूप देना हम कार्यकर्ताओं का काम है। इसको भी हमको समझना होगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का निर्माण में ये कार्यालय कैसे काम आएगा। आप यहां पर अच्छी बैठकें ले सकेंगे, आप यहां पर पार्टी के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप यहां पर अच्छी रिसर्च करेंगे, आप दुनिया के सबसे अच्छे रिसर्च पेपर्स को उपयोग करते हुए समाज के कल्याण में अपने आप को ढालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह करने के लिए कार्यालय आपको एक अच्छा वातावरण देगा। वह संस्कार का, सेवा का, समर्पण का, राष्ट्रभक्ति के संस्कार से आपको ओतप्रोत करेगा। इसके लिए पुनः आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जब मैं युवा था तो मैं हमेशा कहा करता था कि कार्य को विस्तार के लिए 5 क चाहिए होते हैं। और जब मैं 5 क की बात करता था तो एक था कार्यकर्ता, सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, दूसरा कार्यक्रम चाहिए, तीसरा कार्यकारिणी चाहिए, चौथा कोष चाहिए और 5वां
हमारे को कार्य को विस्तारण के साथ साथ कार्य को कराने का काम भी चाहिए। ये हम 5 कहा करते थे कार्यालय के साथ। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे पास कार्यक्रम भी है, हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से हम काम भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह संदेश भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी आत्मा होती है और इसलिए कार्यकर्ता को अच्छे संस्कार मिले और पार्टी के लिए वो काम में जुटे, इसके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैं भी ये भी कहना चाहूंगा और हम सबका सौभाग्य है, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट्स ए वैचारिक पार्टी। ये विचारों से ओतप्रोत पार्टी है और कोई पार्टी, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वो पार्टी हमारे रीजनल पार्टी हो, चाहे वो परिवार की पार्टी हो, किसी पार्टी के पास भी आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, वैचारिक एकरूपता नहीं है। ये वैचारिक एकरूपता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को भी हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ के दिनों में हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को हम समाप्त करेंगे। इट वॉज सेड इन 1952 एंड हम उस विचारधारा के साथ चले। कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार बढ़े, कई बार घटे, लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी और 2019 को 6 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके हटे। ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसको हमको समझना होगा। ये छोटी यात्रा नहीं थी। 1952-53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये वहां से चल करके ये लंबी यात्रा 19 अगस्त 2019 को हम धारा 370 को धाराशाही करते हैं। ये विचार की लड़ाई थी, इससे हम लड़ सके। आपको मालूम है, एक बार हम दो एमपी की पार्टी बन गए थे, 2 एमपी की पार्टी से बढ़कर के फिर खड़े हुए और 303 एमपी वाली पार्टी भी बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से, राम मंदिर का विषय, पालमपुर का प्रस्ताव पारित किया था, मुझे यह साल याद नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद वो 1989 का प्रस्ताव था। एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद हम राम जन्मभूमि का भी भव्य निर्माण करने की आज योजना बनकर के वो भी तैयार हो रही है। अगर मैं बात करूं अंत्योदय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एकात्म मानववाद, उस एकात्म मानववाद का एक्सटेंशन हुआ अंत्योदय। उस अंत्योदय से आगे बढ़कर के मोदी जी ने और उसको अच्छा शब्द दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी विचार के दृष्टि से जो हम सोच करके चले उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये 1952 में जनसंघ भी रखती थी और आज 2024 में 23 में भी भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। मित्रों, हमें कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी और के पास ये कैडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इट इज ए पार्टी ऑफ 18 करोड़ कार्यकर्ता। यह पार्टी है जिसमें हमारे 37 स्टेट यूनिट्स हैं, यूटी यूनिट्स हैं। यह पार्टी है जिसमें 973 डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज बनी है और यह पार्टी है जिसके 1,16,000 शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हम कार्डर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो 10,40,000 बूथ में
6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ की समिति गठित है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके पास ये ताकत है। मित्रों, मैं आंध्र में आया हूं, मैं तेलंगाना में हूं। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ पहले ही कर दिया है। कांग्रेस नाम की चीज वहां रही नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का उनका रवैया दिल्ली में है, मुझे उनके बारे में कुछ चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस हताशा में है, हार पर हार मिल रही है, अपने नीतियों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने उसके कारण। और इसलिए वो एक तरीके से हताशा में है, एक तरीके से बौखलाहट में है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है और वो मानसिक दिवालियेपन पर है, मानसिक दिवालियेपन पर है। आज वो शब्दों की गरिमा भी भूल गए हैं। शब्द कौन से बोलने चाहिए इसकी भी चिंता नहीं करते। कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या शब्दावली है। सी द लैंग्वेज ऑफ ए पार्टी विच हैड ए नेशनल कैरेक्टर, जो श्रिंक करते करते सिकुड़ गई, आज बौखला रहे हैं। शब्द क्या बोल रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये तब कह रहे हैं जब नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कच्छ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक जनता आतुर होकर के बोल रही है, मोदी आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा। मित्रों, अहंकार में चूर है राहुल जी। मैं माफी नहीं मांगता। समाज के प्रति उनका नजरिया क्या है, और विशेष करके पिछड़ा और अति पिछड़े के प्रति उनका नजरिया क्या है, ओबीसी के प्रति नजरिया क्या है। अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना एक समुदाय को, ये कहां तक, ये कैसी पार्टी और ये कैसे नेता है जो ओबीसी को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को, जिन लोगों ने देश के विकास में अपने आप का सर्वस्व लगाया, समाज को आगे खड़ा करने में अपना योगदान किया, उस समुदाय विशेष को जाति सूचक शब्दों पर अपमान की भाषा बोलना। कोर्ट बोले माफी मांगो, मैं माफी नहीं मांगता। कोर्ट सजा दे तो बोलना कि हमारे साथ अन्याय हो गया। राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहता हूं, आप अहंकार में जी रहे हैं। आपकी समझदारी छोटी है, अहंकार बड़ा है, और रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। हिंदुस्तान की जनता सब कुछ देख रही है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ा है, और तेलंगाना के विकास के लिए किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, आंध्र प्रदेश के लिए किस तरीके से काम किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस वालों को कि ये जो आपने तरीका अपनाया है, और जिस तरीके से आप जाति सूचक ओबीसी को आप उनका निरादर कर रहे हैं, ओबीसी समाज और भारत देश कभी आपको माफ करने वाला नहीं है, कभी आपको माफ नहीं करेगा। आने वाला समय निर्णायक रूप से आपके खिलाफ उनका वोट भी होगा, और वह स्पष्ट रूप में आपको संदेश देंगे, ये मेरा विश्वास है।